तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, चोइगंग सभी एन मॉन्स्टर को मार दिया था और 3-4 को जिंदा छोड़ दिया था जो कि अपने घोंसले की तरफ भाग रहा था। चोइगंग ने मिनिस्टर से कहकर उन बचे हुए एन मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए कहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अब हमें अगले स्टेप की तैयारी करना चाहिए। थम्बेलिना बोलती है अगली स्टेप। चोइगंग बोलता है चीटी मॉन्स्टर के घोंसले पे छापा मारने की तैयारी। हालांकि मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें ट्रैक करे, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। अगर वो ईस्ट की ओर उड़ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये जापान के थोड़ा बहुत नजदीक होगा। एक बार अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाए तो बूम। इस बात को सुनकर थम्बेलिना जोर जोर से हंसने लगती है, जो देखकर चोइगंग बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मुस्कुराते हुए देखे काफी वक्त हो गया है। थम्बेलिना बोलती है क्या ऐसा है। इसके बाद चोइगंग एक रूम के डोर को ओपन करते हुए बोलता है जापान जाने के लिए मैं फोर्टिलरी के एम्बेसेडर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कूलेस्ट न्यू जेट जो फ्लैश के स्प्रिट से चलता है। हमें सामने एक बहुत ही बड़ा जेट दिखाया जाता है और थम्बेलिना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन चोइगंग सीधा सदमे में चला जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, मैं जो चाहता था वो एक चिकना और सेक्सी जेट था और तुम लोगों ने उसे एक भद्दा जैसा दिखने वाला जेट बना दिया। लेकिन आखिरकार क्यों, मेरा सपना तो बर्बाद हो गया। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें उन बचे हुए चींटियों को दिखाया जाता है जो कि अपने घोंसले के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन हमें वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन चींटियों को बोलता है क्या सिर्फ तुम लोग ही जिंदा बचकर वापस आ पाए। फिर वो अपने नाइफ निकलकर उन सभी को मारते हुए बोलता है तुम लोग इतने सारे होने के बावजूद एक लड़की को पकड़कर नहीं ला पाए। आगे वो बोलता है एमएस कैमरा गाय बास्टर्ड, तो फिर ठीक है, इस बार मैं इसे खुद अपने हाथों से करूंगा। इसके बाद हमें अगला सीन जापान में होकाइडो का दिखाया जाता है। वहाँ पर चोइगंग अपने जेट के साथ पहुँच जाता है और अपने जेट की तारीफ करते हुए बोलता है अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। मुझे लगता है कि मुझे किसी भी बुक को उसके कवर को देखकर जज नहीं करना चाहिए। हमें कोरिया से यहाँ तक आने में 10 मिनट भी नहीं लगा। ये जेट काफी ज्यादा तेज और काफी कंफर्टेबल है। क्या ये उस चीज की वजह से है जिस चीज से स्लाइम बना है। हमें थम्बेलिना को दिखाई जाती है और वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। चोइगंग बोलता है मुझे लगा था कि तुम बोर हो जाओगे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो मिस सोयोन। थम्बेलिना बोलती है मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल और गुड हूँ, लेकिन मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मेरे लिए तुम्हारे साथ यहाँ पर आना क्या सही था। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले चोइगंग के फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की गवर्नमेंट से उसके पास खबर आता है कि वो सभी एन मॉन्स्टर होकाइडो में हैं। चोइगंग बोलता है तो मैं बहाने के रूप में इंटरनेशनल कंटेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ूंगा। फिर वो थम्बेलिना को बोलता है तुम्हें भी मेरे साथ ज्वाइन होना होगा। थम्बेलिना हैरानी के साथ बोलती है क्या मैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ बनूंगी। चोइगंग बोलता है बोझ, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम भूल गए तुम्हारे पावर ने मुझे उन सभी चींटियों को मारने में मदद की। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूंगा मिस सोयोन। इस बात को सुनकर थम्बेलिना बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की थम्बेलिना ये सब कुछ सोचने के बाद अपने मन में बोलती है वैसे ये बात तो सच है, लेकिन क्या मैं सच में किसी की मदद कर पाऊंगी। दूसरी तरफ चोइगंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है मिस सोयोन डेफिनेटली चीटी मॉन्स्टर के क्वीन के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। एक बार जब वो घोंसले के पास पहुंच जाएगा तब ऐसा लगेगा कि एक ही घोंसले में दो क्वीन हो। वो सभी बास्टर्ड तो अब पागल होने वाला है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल उनके घोंसले के लोकेशन को पता करने के लिए करूंगा। तभी उसके पास गॉड का मैसेज आता है जो कि बोलता है एक गॉड पूछ रहा है क्या वो तुम्हें कोई चारा की तरह दिखाई दे रहा है। एक गॉड कंप्लेन कर रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। चोइगंग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है ये सब कुछ प्लान का पार्ट है, आप लोगों को ज्यादा बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा प्लान का ही हिस्सा है। फिर वो अपने आसपास देखते हुए बोलता है वैसे बर्फ की वजह से यहाँ पर आसपास कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी वहाँ पर एक स्लाइम खुश होते हुए आवाज करने लगता है, जो देखने के बाद चोइगंग बोलता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है। वो स्लाइम अपने आप को उस जेट के आर पार करते हुए बाहर की तरफ देखने लगता है। ये देखने के बाद चोइगंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसको अपने सामने सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जो देखने के बाद चोइगंग खुश होते हुए बोलता है ओ तो क्या ऐसा भी कोई फीचर था। और तभी चोइगंग को सामने बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देता है। चोइगंग बोलता है आखिरकार ऐसी जगह में इस तरह के बिल्डिंग क्यों है, मैप के अंदर तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर के अपेयर होने के बाद से इस जगह को छोड़ दिया गया है। और तभी चोइगंग सामने की तरफ देखते हुए बोलता है अरे नहीं, ये तो कोई बिल्डिंग नहीं है। हमें सामने दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़े बड़े स्टोन के पिलर होता है और वो हिल रहा होता है। चोइगंग अपने स्लाइमों को बोलता है फोर्टिलरी जल्दी करो और जेट की हाइट बढ़ाओ। हमें दिखाया जाता है कि चोइगंग किसी तरह बचते बचाते उन बिल्डिंगों से दूर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है डैम इट, जैसा कि मैंने सोचा था ये तो वही है, एक 4 स्टार कॉन्क्रीट। हमें
सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक 4 स्टार का मॉन्स्टर है जिसका नाम कंक्रीट है। स्टोन और आयरन को कंट्रोल करने के इसके एबिलिटी की वजह से ये पल भर में ही एक पूरे के पूरे सिटी को तोड़ या बना सकता है। ये एक मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चोइगंग के जेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और चोइगंग का जेट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हमें उस मॉन्स्टर के ऊपर उसी मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो फिर मैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अगर उस बच्चे के साथ वो लड़की भी मर गई तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें पता है कि क्वीन के लिए सुटेबल होस्ट मिलना कितना ज्यादा रेयर है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि चोइगंग का शावल उड़ता हुआ आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है, जिसे देखने के बाद वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है, क्या ये वही अफवाह वाले शावल हैं? और तभी चोइगंग अपने चक्रा के पावर का इस्तेमाल करते हुए वो मॉन्स्टर या फिर उस मिस्टीरियस बंदे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किक मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन वो बंदा हंसते हुए बोलता है, ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुम तो अफवाहों से भी ज्यादा ताकतवर निकले। बताओ आखिरकार वो लड़की कहाँ पर है? चोइगंग बोलता है, किसे पता है कि वो कहाँ पर है? और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, लड़की? क्या वो मिस सोयून के बारे में बात कर रहा है? ये दिखने में तो बिल्कुल उस जापानी हंटर शिरो यामाटो के तरह है। आखिरकार वो मेरे मिस सोयून के पीछे क्यों है? हमें बताया जाता है कि स्पेशल हंटर जो जापान को रिप्रेजेंट करता है, शिरो यामाटो, इस फैक्ट के अलावा कि वो ट्विन शॉट को इस्तेमाल करता है, मुझे यहाँ पर एक और फैक्ट को जोड़ना है और ये वो है कि उसके पास एक 4 स्टार मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। तभी चोइगंग अचानक हैरान होते हुए बोलता है, अगर उसके पास चीट करने की इतना ही ज्यादा एबिलिटी है। इतना सोचते ही हमें दिखाया जाता है कि यामाटो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चोइगंग वक्त रहते अपने शावल का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखने के बाद यामाटो बोलता है, अगर वो शावल मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एक डोनेशन है? और तभी चोइगंग के सामने गॉड का मैसेज आता है, जो कि बोलता है, एक गॉड दूसरे बंदे के पास भी गॉड को महसूस करता है। एक गॉड पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर प्लेयर वर्सेस प्लेयर होगा। चोइगंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या उसके पास भी गॉड है? इसका मतलब वो भी मेरे ही जैसा है। यामाटो बोलता है, हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई फेलो कॉपरेटर। ये बोलते हुए वो अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके चोइगंग को पत्थरों के बीच में फंसा लेता है और उसको चारों तरफ से दबाने लगता है। तभी यामाटो के पास उसके गॉड का मैसेज आता है, जो कि बोलता है, एक गॉड कह रहा है कि दोनों के व्यूअर्स नंबर बिल्कुल सेम है। गॉड कह रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यामाटो बोलता है, उस ब्रेड के पास भी तेज गॉड व्यूअर है। मुझे लगा था कि वो एक नौसिखिया नूब है, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस के कंडीशन को फुलफिल करने वाला अगला पर्सन बनने वाला हूँ मैं। फिर वो अपने बहुत ही ज्यादा पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, गॉड, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो दिखाने जा रहा हूँ। उस बास्टेट को कुचल डालो, उसे कुचल कर बिल्कुल पाउडर बना दो। हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा धमाका होने लगता है और वो सभी पत्थर एक साथ जुड़ते हुए कोलैप्स होने लगता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।